चलिए इसका हिंदी का मिश्रण तथा सम्मिश्रण। मिक्सचर एंड एलिगेशन मतलब मिक्सचर, फिर मिक्सचर मतलब हो गया मिश्रण और एलिगेशन मतलब खत्म हो गया। हाँ? रुपया पैसा खत्म। तो रुपया पैसा इतना दिन चलाइएगा, रुपया पैसा खत्म नहीं बना तो बनाते रहिए। अब बना के लाइए, डॉट लेकर आइए, हम बताएंगे। अब बनाइए, डॉट लेकर आइए, फिर हम वापस आपको बनाइए, ठीक है। तो रोकेंगे ना एकदम। एलिगेशन मतलब होता है बेटा मिक्सचर एंड एलिगेशन, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं औसत। पृथ्वीकरण लिखा हुआ, ठीक है हाँ। अलग तो उस समय बताइए जब मिक्सचर पढ़ा रहे थे तो क्या बताए थे कि किसी कंटेनर में दूध तथा मिश्रण का अनुपात, दूध तथा मिश्रण का अनुपात, दूध तथा पानी का अनुपात 2:3 है। यदि 5 लीटर और पानी मिला दिया जाता है तो मिश्रण इतना अनुपात इतना हो जाता है। तो बताया कि कंटेनर में कितना लीटर दूध है, कितना लीटर पानी है। तो ये था मिक्सचर, ये था मिक्सचर। तो उस समय हर बार आपको बता कर रहे थे कि सारा का सारा क्वेश्चन कहाँ से बन जाएगा, एलिगेशन से भी बनेगा। कहाँ से बनेगा, एलिगेशन। तो याद कीजिए जब औसत आप लोग को पढ़ा रहे थे तो औसत बराबर क्या बताए थे। मान लीजिए कि सिंपल से लॉजिक से बताते हैं ना कि एक क्लास में, एक वर्ग में छात्रों के आयु का अनुपात और छात्रों का आयु का औसत सपोज 28 है, जबकि छात्राओं का औसत आयु का औसत सपोज 25 है, ठीक है ना। छात्रों के आयु का औसत रुक जाता है तो क्या बताए कि मिक्सचर एक तरह से कहा था औसत का ही दूसरा रूप होता है। मिक्सचर मतलब औसत का ही दूसरा रूप होता है, ठीक है ना, समझने के लिए, ठीक है, समझने के लिए सिर्फ, ठीक है। तो औसत बराबर अगर हम देखते हैं ना तो क्या बोले थे कि औसत, जैसे एग्जांपल लेकर कह रहे कि एक क्लास है जिसमें छात्रों का औसत 28 है। 28 मतलब कि पर छात्र आयु जो है ना, किसी का 35 साल है, किसी के 18 साल है, लेकिन औसत मतलब क्या हुआ ना कि ज्यादा वाला से खींच के कम वाला में डाल दिए, वो क्या हो गया औसत, यानी कि बीच का आयु। औसत मतलब वही बताए थे मिड पॉइंट ऑफ एनी रेशियो, मिड पॉइंट ऑफ एनी रेशियो इज कॉल्ड औसत। तो और छात्राओं का औसत कितना बाबू 25, यानी कि 25 वर्ष का होगा, 25 वर्ष पर गर्ल्स, यही होगा ना। और ये 28 वर्ष का हो जाएगा पर बॉयज। मतलब प्रत्येक लड़का का औसत, मतलब प्रत्येक लड़का का औसत का ना सर, सभी लड़का का 28 होगा ना औसत। एक लड़का का 28, अभी सभी का कहा जितना रहेगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। छात्रों तो लिखे ना सर, तो इसका मतलब औसत मतलब हुआ कि एक बच्चा का औसत, मतलब प्रत्येक बच्चा का, एक नहीं प्रत्येक बच्चा का। जैसे अभी आप लोग बैठे हुए तो सबका एज अलग अलग है, हम बोल दिए कि औसतम आप लोग का एज जो है ना 20 साल है, औसतम एज 20 साल है। इसका मतलब हम क्या कहने कि जिसका 22 साल 23 साल 21 साल है उसका उठाए, और जिसका 17 साल है 18 साल है 19 साल, उसको हम क्या कर दिए, डाल के क्या कर दिए, मेकअप कर दिए, उसको क्या हो गया औसत। बतिया समझे। तो अगर हम बोले कि वाला जो क्लास है ना इसमें टोटल 25 छात्र है, टोटल कितना 25 छात्र है, तो कुल एज कितना होगा या औसत कितना होगा, कुल औसत कितना होगा। तो कुल औसत बराबर आप क्या लिखिएगा कि औसत बराबर लड़की लोग के कितना था 28 था, और लड़का लोग के कितना था और 50, और दोनों के कैपेसिटी कितना था। कुछ कह रहा था कि चलता फिर बंद रहता है। इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, देखिए लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग, मिनट तो बता रहा है, चल रहा चल रहा ठीक है। इतना बटा कितना हो जाएगा 25, इतना बटा कितना हो जाएगा 25, और 25 बोले कि टोटल आप लोग के छात्रों की संख्या क्लास में 25 है,
तो टोटल कितना हो 25। उस संख्या है सर 25। सर वहाँ पे संख्या लिखी ना सर, दोनों पच्चीस तो और औसत 28 लगा माना बराबर तो कर दिया। अगस्त को क्यों लिया 25? अरे हम बोल रहे हैं कि ये औसत है बेटा, ये औसत है, ये क्या है औसत है, ठीक है ना। तो कब औसत का फार्मूला रहता था, कुल बटा जितना है नीचे, कुल बटा जितना है नीचे, यानी कि सभी का योग, सभी का योग बटा नंबर ऑफ जितना भी है सबस्टांस उसका। तो टोटल आपका औसत कितना हो गया, ऊपर 28, अरे बीच में कितना हो जाएगा 25 बटा टोटल जितना है टोटल लगा भाई ना। हाँ 25 छात्र 25 छात्र हैं, 25 हो गया पूरा। ठीक 28 को देखिए बताते हैं सर, 28 को एक का हो गया, टोटल हो गया 25 को। अच्छा लड़का लड़के दोनों को मिला के 28 कर दिया। हाँ नहीं, लड़की 28, लड़कियों का औसत एज कितना 28, जबकि लड़कों का औसत एज कितना 25 और टोटल कितना है स्टूडेंट 25। अच्छा अभी 25 लिखे इसीलिए, चलिए हम 32 कर दिए अब ठीक। 32 कैसे? हाँ अरे अब सब माना गया है, कोई दिया हुआ थोड़ी, सब मान रहे हैं कि 32 को स्टूडेंट है। सर दोनों 32 को 25 और 28 50 यानी 53 हाँ होगा सर। 53 बटा 32 होगा, हाँ। बिल्कुल वही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो हो गया मुद्दा के बाद। अब देखिए हम लोग आते हैं रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे रेशियो कैसे निकालेंगे, इस औसत का फार्मूला समझ गए ना, इस सिर्फ फार्मूला बता रहे थे, कुछ नया चीज। अच्छा है, जलाइए लाइट ऑफ हो गया ना। ओके चलिए देखिए का दिया, एक कक्षा में छात्रों का औसत वजन 15 केजी है तथा दूसरी कक्षा में छात्रों का औसत वजन कितना 30 केजी है। यदि दोनों कक्षा के छात्रों को औसत वजन 30 केजी है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा दिया। यानी कि आपको हम लोग पढ़ कहाँ रहे, रेशियो, क्वेश्चन कहाँ से दिया, औसत से। हम आपको क्या बोले कि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो सब चैप्टर को क्या करेगा, कंबाइन करके एक साथ अपने साथ मिला के लेके चलेगा। यानी कि रेशियो औसत बनेगा किससे, रेशियो से। चलिए देखिए कैसे बनता है, एलिगेशन कैसे बनाया जाता है। मान लीजिए कि दो को कक्षा ए और बी, दो को कक्षा का ए और बी। अब एक कक्षा में कितना होगा, 15 केजी का लड़कन बैठा है, यानी कि एक कक्षा में 15 केजी वाला लड़कन, सब के सब लड़कन 15 केजी का, औसत मतलब सब के सब लड़कन कितना केजी का 15 केजी का, ठीक है। जबकि बी में कितना है 30 केजी के, प्रत्येक बच्चा कितना केजी का, औसत मतलब प्रत्येक बच्चा 30 केजी का, है ना। अब बोल रहा है कि दोनों के मिलाने के बाद, दोनों कक्षा कितना होता था कि जब लड़कन काम रहता था तो हम लोग एक ही में मिला दिया जाता था, याद आया। तो दोनों को मिला देंगे, तो दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ, यहाँ पे, दोनों को मिलाएंगे तो कहाँ जाएंगे, बीच में। यानी कि इधर से इधर मिलाए, इधर से इधर मिलाए, तो नया जो औसत, यानी कि बीच में जब भी लिखेंगे तो दोनों के औसत को मिलाने पे, तो नया औसत कितना दिया बाबू, जब दोनों को मिला दिया जाता है तो औसत कितना हो जाता है 25, नया औसत कितना हो जाता है 25। अब देखिए एलिगेशन लगाने का सबसे आसान क्या होता है ना, कि कम से क्या करना है, ज्यादा वाला, सॉरी ज्यादा वाला से क्या करना है, कम वाला को घटा देना, ज्यादा वाला से कम वाला को घटा देना। अब फिर कैसे करेंगे, दो हाथ बना दिए तो दो को क्या कर दीजिए, पैर बना दीजिए, दो हाथ तो दो पैर। अब देखिए यहाँ से 30 में से 25 गया, 30 में से 25 गया, कितना 5। अब बताइए 15 में से 25 जाएगा नहीं, तो 25 में से 15 गया, कितना 10। तो क्या हो गया 5 एक का 5, 5 दूनी 10। तो रेशियो क्या हो गया बाबू, 1 रेशियो 2। समझ में आया। यस सर। अब औसत से बनाइएगा तो जाएगा कितना देर में, कम से कम 5 से 7 मिनट बनेगा। लेकिन एलिगेशन से कैसे, हम औसत से बनाए। औसत से। अभी वाला सीखा, ये वाला मजा आया, जबरदस्त। बहुत बढ़िया। हर देखिए हर बार आपको शुरू कर रहे थे, लेकिन एलिगेशन इसीलिए ना पढ़ा रहे थे ना कि आप लोग फिर पुराना चीज ना बनाते, इसीलिए एलिगेशन ना पढ़ा रहे थे, और कोई मामला ना था। सर जैसे ए ज्यादा रहता तो
घटा सकते थे ना 25 से। बिल्कुल घटा सकते थे। मतलब ये ज्यादा हुआ, बड़ा ही से घटा ये वाला यहाँ ज्यादा हुआ। ए अगर यहाँ पे 40 रहता तो 40 में से 25 घटा देते। लेकिन एक चीज एकदम याद रखिएगा ना कि एक यहाँ से घटेगा तो दूसरा का फिर यहीं से घटेगा। ये ना कि ये भी यहाँ से घट जाएगा, ये भी यहाँ से घट जाएगा, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा। बोल रहे हैं कि एक यहाँ से घटा यानी कि इसमें से ही घटा तो दूसरा का इसमें से ही घटेगा, ना कि फिर इसमें से ही घटेगा। ये कभी ना होगा। मतलब एगो बड़ा एगो छोटा। हाँ, एगो बड़ा एगो छोटा हमेशा रहेगा। यानी कि इससे एगो ये वाला बड़ा और इससे एगो छोटा रहेगा हमेशा। अरे खोज के क्वेश्चन लाए, टेंशन ना लीजिए, एक ही टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। लेकिन अच्छा लगा सर। मेथड अच्छा लगा। एक एक लिखिएगा ताकि एक ही टाइप का क्वेश्चन फिर हम नहीं ढूंढ पाएंगे। हाँ, एक टाइप के ढूंढ के कहीं ना कहीं छोटा छोटा एग्जाम में पूछा था। कल 11 बजे एक क्वेश्चन खाली ढूंढ लेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन का एक वस्तु कि एक किस्म का मूल्य 7 रुपये प्रति केजी, यानी कि कोई सपोज मान लीजिए ना कि एगो दाल है ना 7 रुपये प्रति किलो दे रहा है। ठीक है, आगे जब बढ़िएगा ना तो अभी तो हम डायरेक्ट किस्म लिखे, उसमें बोलेगा ना कि कोई बनिया है ना तो 7 रुपये केजी वाला एगो दाल लेता है और एगो 10 रुपये केजी वाला दाल लेता है। बात समझे? आगे आगे बढ़िएगा तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा कि एक बनिया 7 रुपये केजी वाला दाल लेता, एगो 10 रुपये केजी वाला दाल लेता और दोनों को क्या कर देता मिक्स करके, और दोनों का क्या करता 15 रुपये केजी के दर से बेच देता, 15 रुपये केजी के दर से बेच देता। तो दोनों के मूल्य का अनुपात ज्ञात करें या दोनों के लाभ का अनुपात ज्ञात करें कि भाई ये लाभ कितना हुआ से या कितना कितना में बेचा गया से। तो अभी बेसिक है, धीरे 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 देखिए क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का हो रहा है। ये सब जब 2 सेकंड में से बन जा रहा है तो ऑप्शन पहले इसमें दिमाग लगाएंगे। ऑप्शन में 1 2 3 4 को चेक करेंगे, 4 को चेक करे जगह हम फटाक से ना तो ऐसे गलत चेक करेंगे। तो इसमें क्या बोला कि 2 प्रकार के अलग अलग दाल लिया गया, 2 प्रकार के अलग अलग दाल लिया गया। एगो 7 रुपये केजी वाला दाल लिए और एगो 12 रुपये केजी वाला दाल लिए। अब दोनों दालवा को क्या किया मिला के और 10 रुपये करके हम बेच दिए, 10 रुपये करके बेच दिए। तो बताइए कि दोनों किस किस रेशियो में दाल को मिलाया गया था। ठीक है ना, तो यहां से देखिए कहा कि एक ए प्रकार का है, दूसरा का बी प्रकार के। ए वाला कितना है बाबू 7 रुपये के दर से और दूसरा का बी वाला कैसे है 12 रुपये के दर से। और दोनों के मिलाने पे, दोनों के मिला के बोल रहा है ना कि किस रेशियो में मिलावे ना, किस रेशियो में मिलावे कि 10 रुपये वाला हो जाए। कैसे हो जाए 10 रुपये वाला हो जाए। तो बोले कि ठीक है 10 रुपये वाला कर दीजिए और 2 को हाथ बना दिए और 2 को पैर बना दिए। अब बोले कहा थे कि बड़ा में से छोटा घटाना, तो 12 में से छोटा बड़ा 12 में से 10 घटा दिए। तो इसके बाद देखिए 2 का ऑप्शन ऐसा ही कैंसिल हो गया, 2 का ऑप्शन ऐसा है। अगर यहाँ भी 2 ना रहता, यहाँ भी 2 ना रहता तो डायरेक्ट क्या करते सीधा आगे तो घटाने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, फिर कहा कि 10 में से आप देखिए बड़ा में से छोटा घटा दिए, तब दूसरा का क्या बोले थे कि बीच से ही वापस जाएंगे ऊपर। तो यहाँ 10 में से 7 गया, क्या होगा 3। तो रेशियो कितना के प्राप्त हो गया बाब 2:3, यानी कि कितने के अनुपात में मिलाया गया था, यानी कि 2 केजी मिलाया गया था दाल A और 2 केजी और 3 केजी मिलाया गया था दाल B। 2 केजी कौन वाला 7 रुपये वाला मिलाया गया था और 3 किलो 10 रुपये वाला 12 रुपये वाला मिलाया था। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे जो रेशियो हो गया 10 रुपये प्रति किलो सबका हो गया। तो लाभ हुआ सर, कहानी में लाभे न होगा, लाभे होगा। जब भी कोई से करेगा तो लाभे ना होगा। कम वाला में ज्यादा वाला मिला देगा, ज्यादा वाला कम वाला मिला देगा तो लाभे ना होगा। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है कि ना आ रहा? आ रहा है सर, अरे ना बहुत अच्छा लग रहा है बात वैसे। अभी बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जैसे जैसे टफ होगा
कॉपी उछल में। हाँ पॉज कर दीजिए, कॉपी उतार दीजिए। चलिए देखिए क्या बोल इस बार कहा दिया लड़कों का एक लड़कों का औसत वजन 60 है जबकि लड़कियों का औसत वजन कितना है बेटा 30 है। जैसे जैसे दिया हो एकदम वैसे ही लिख देना बॉयज और गर्ल। तो बॉयज का औसत वजन कितना होगा 60 केजी पर स्टूडेंट होगा है ना पर बॉयज जबकि लड़कियों का कितना है 30 केजी। लड़कियों का कितना वजन है 30 केजी पर लड़की है। ठीक है ना। अब बोल रहा है ना तथा उनका संयुक्त वजन यानी कि जब दोनों को मिलाने पे कहा यहाँ पे 50 केजी। एक इधर से हाथ इधर से पैर। अब देखिए कब बोला ना अब इसके बाद बोला कि यदि लड़कों की संख्या कहाँ इधर ही होगा तो लड़कों की संख्या कितना दिया बाबू 20। लड़कों की संख्या कितना 20 तो लड़कियों की संख्या कितना होगा 8। यही निकालना। तो पहले कहाँ निकालेंगे रेशियो। तो पहले रेशियो निकालेंगे तो 60 में से 50 गया 10 किधर इधर की इधर तीसरा तीसरी तो इधर 10। अब यहाँ से 50 में से 30 गया 20। रेशियो का मतलब 0। अब 2 से 20 कितना गुना 10 गुना। तो यहाँ भी 1 का कितना गुना 10 गुना। तो 1 का 10 गुना कितना 10। तो लड़कियों की संख्या कितनी थी 10। लड़कियों की संख्या 10। देखिए कितना आसानी से बन रहा मजा आ रहा। चलिए अभी आएगा जब इसका सबसे लास्ट टाइम 1-2 दिन बाद तब समझ में आएगा। मैंने कि बेसिक अच्छा पकड़िएगा इमारत बहुत अच्छा बनेगा। क्वेश्चन पहले समझिए लड़कों का औसत वजन कितना था 60 केजी तथा लड़कियों का औसत वजन 30 केजी। यानी कि लड़का का औसत वजन कितना है 60 लड़की की कितना है 30 तथा दोनों के मिलाने पे कितना हो जाता है 50। यानी कि क्या किया होगा कि लड़का का जो औसत वजन है ना यहाँ से क्या किया कि ये 10 केजी निकाल लिया। 10 केजी निकाल के किधर डाल दिए इधर डाल दिए। तो इधर से 10 केजी निकाला इधर डाला तो औसत कितना 50 केजी। तो भैया कितना लड़कन में से निकाला होगा तो दे भी दिया कि 20 लड़कन में से क्या किया निकाला है 10-10 केजी। ठीक है। अब देखिए सेटिस्फाई कीजिएगा तो यहाँ से अगर हम 20 लड़कन में से निकाला होगा तो 20 दाग के 200 केजी का इधर डाल दिया इधर 3 दाग के 300। यानी कि पहले से कितना हो गया ब्लूटूथ से पहुंच लीजिए ना वहीं से हो जाएगा। हाँ कनेक्ट करिए पीछे भाग के आवाज जा रहा ऑप्शन नहीं दे बोला है ऑप्शन उसी को क्वेश्चन हम बना दिए थे। देखिए 150 रुपया के दर से 2 प्रकार के चाय है। एगो ताजा चाय है और एगो कौन है बासी चाय। दो चाय का एगो टाटा चाय एगो ताजा है एगो टाटा। यानी कि एगो ए प्रकार के चाय है एगो बी प्रकार के। तो ए प्रकार के जो चाय है ना से 150 रुपये प्रति केजी है 150 रुपये प्रति केजी है। और टाटा वाला चाय थोड़ा महंगा वो कैसे है 180 रुपये प्रति केजी है। अब बोल रहे हैं ना कि 150 40 केजी चीज चाय ये कितना है चाय वाला 150 रुपये वाला 40 केजी है। और ये वाला नहीं पता ये वाला नहीं पता ये x है। अब बोल रहा है कि दोनों को मिलाया जाता है तो मिश्रण की कीमत कितना हो जाता है बाबू 170। यानी कि बीच में कहा हो गया 170। 2 गो काम बोले थे 2 गो हाथ बनाने के लिए और 2 गो पैर 20 तो आएगी। ठीक है। अब यहाँ से रेशियो अगर हम निकालते हैं यहाँ से रेशियो निकालते हैं तो 10 इधर से 20 रेशियो 1 रेशियो 2 तो कितना गुना 40 गुना। तो इधर भी कितना गुना 40 गुना। तो कितना 80 केजी तो 80 केजी कौन टाटा चाय
और ताजा चाय कैसे 40 केजी। अज्ञान सर नया बना लेते हम बना लेते। अरे वाह दोनों बना लिए। ठीक है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन था कि 150 रुपए केजी के दर से 40 केजी चाय लिया। ठीक है, अभी कुछ देर पहले जो समझा रहे थे कि 2 प्रकार के दाल, तो यहाँ 2 प्रकार के कहा चाय है। तो 150 रुपये वाला चाय कितना 40 केजी और 180 रुपये वाला चाय कितना तो पता नहीं क्या केजी मिलावल था। दोनों को मिला दिया और कल चाय को कैसे बेच दिया 170 रुपये करके बेच दिया, 170 रुपये के बेच दिया। तो बता रहा पूछ रहा ना कि 180 रुपये वाला चाय जो था ना वो कितना केजी था, 180 रुपये वाला चाय कितना केजी था। तो 180 रुपये वाला x केजी होगा और क्या, और ये कितना 40 केजी। तो दोनों का रेशियो निकाल दिए तो रेशियो 1 रेशियो 2। तो 1 यूनिट का मान 40, 1 यूनिट का मान 40, तो 2 यूनिट का मान 80 हो गया ना। समझ में आ रहा? चलिए आइए सर, बोल रहा लड़कियों तथा लड़कों के संख्या का अनुपात कितना है बाबू 1:2, 1:2, 1:2। किसका है बाबू लड़कों का, बॉयज बॉयज एक तरफ का लिखा है गर्ल्स, बॉयज गर्ल्स। ठीक है ना, तो बोल रहा है कि दोनों का रेशियो कितना है 1 रेशियो 2, 1 रेशियो 2। अब उसके बाद आगे बोलता देखिए एकदम लाइन से पढ़ रहे हैं, यदि लड़कों का औसत वजन 30 केजी है, लड़कों का औसत वजन कितना है बाबू 30 किलो, तो कहाँ लिखाएगा यहाँ लिखाएगा। ठीक है ना, लड़कों का औसत यदि लड़का तथा लड़कियां दोनों को मिला दिया जाए, लड़का तथा लड़की दोनों को मिला दिया जाए तो औसत वजन कितना 25 केजी। ठीक है 25 केजी। तो अब उसके आगे हम देखवे ना करेंगे, खाली देख लिए का निकालना है ये वाला निकालना। ठीक है, तो 30 में से 25 गया, 30 में से 25 गया कितना 5। अब देखिए यहाँ बाबू 5, 30 में से 25 गया कितना हो गया 5। इसका आंसर हम लग रहा ना 15 होगा, 15 होगा, बिल्कुल होगा, लग तो रहा। ठीक यस गलती लिख दी, रेशियो इधर से होगा 1 रेशियो 2। बात समझे, लड़कियां पहले हैं, लड़कियां पहले हैं। यस सर बात समझे, कहाँ गड़बड़ा गया ऐसे, लड़कियां है तो एक लड़कियां तरफ ना, लड़का तरफ इधर। अब 1 यूनिट का मान कितना 5, तो 2 यूनिट का मान कितना 10। अब यहाँ से ये वाला घटाए थे तो इस बराबरी इधर से कहाँ घटाएंगे ई, तो 25 में से 10 गया, 25 में से 10 गया, तो लड़कियों का औसत वजन कितना 15 केजी पर। ना समझ में आया, फिर से देखिए रेशियो चेंज ना किया, वही देल है। पहले कहा लड़की फिर लड़का, इधर लड़का नहीं रहता, तो पहले कहा होगा लड़की फिर लड़का, तो लड़की कितना 1 यूनिट, लड़का कितना 2 यूनिट। हाँ सुनील लिखा गलत, सुनिए हम नहीं बना पाए। तो 1 यूनिट बराबर कितना 5 केजी, यानी कि क्या गुना 5 गुना, तो 2 के भी क्या गुना 5 गुना 10 केजी। तो इधर से ही घटाया, तो अभी इधर से ही घटाया, तो 25 में से 10 किया। चुटकी बनाएंगे कि नहीं? हाँ 30 केजी। हाँ तो लोग बनाते तो डायरेक्ट ना बन जाता। बोला 200 छात्रों की कक्षा में औसत वजन 60 है, तो 200 गुने 60 प्लस कितना होगा बाबू 100 छात्रों के 100 गुने 30, टोटल कितना है बाबू 300, 200 और 300, तो कितना होगा 6 दूनी 12, 12 पे कितना 30 प्लस 3 पे 30 बटा 300, तो कितना हो जाएगा 15 पे 30 बटा 300, 2 0 से 2 0, 3 5 15, यानी कि आंसर कितना आएगा 50। आंसर कितना आएगा 50। ये तो औसत से हो गया, लेकिन मेरे को लगाना कहाँ एलिगेशन,
लगाना कहा एलिगेशन, एलिगेशन लगाइए। इसीलिए तो मैं ऐसे बनाया सर। जे चीज में समझ में यही सब ठीक है सर, भारी जहां पड़ा था ठीक है सर। कहा है यहाँ पे बाबू 200 छात्र इधर है, इधर कितना है 100, ठीक है ना। और यहाँ पे कहा है 60 kg 60 kg 30 kg औसत, ये वाला का पूछ रहा, 170 ठीक है। अगर ऐसा जब भी रहे, ऐसा जब भी रहे जो बीचे वाला निकालना, बीचे वाला को क्या करना निकालना, तो क्या कीजिए ना घटा दीजिए, कितना हुआ 30 kg। अब 30 kg को तोड़ दीजिए, 30 kg को तोड़ दीजिए, कितना में टूटेगा, यहाँ से 2 0 2 0, 2 रेशियो 1 में, 2 रेशियो 1 में, 2 रेशियो 1 में, ये कितना हो गया बाबू 2, ये का है 2 रेशियो 1, यानी कि 2 रेशियो 3 यूनिट बराबर कितना 30 kg, 3 यूनिट बराबर 30 kg, तो 2 यूनिट बराबर कितना 60 kg 2 और 1 3, 3 यूनिट का मान कितना 30 kg, तो 1 यूनिट का मान कितना 10 kg, तो ये वाला कितना हो जाएगा बाबू, ये वाला 200 100, यानी कि ये 2 यूनिट हो गया, 2 0 काटिएगा तो 2 यूनिट 1 यूनिट। अब वहां से देखिए 3 यूनिट का मान 30 kg, 1 यूनिट का मान 10 kg, ये 1 यूनिट का मान 10 kg, तो 2 यूनिट का मान 20 kg, ठीक है। तब देखिए 60 में से 10 घटाएंगे 50 घटाएंगे कितना होगा 10, 60 में से 50 घटाएं 10, फिर 50 में से 30 घटाएं 20, तो 20 kg का हो गया, 50 kg ठीक है। आएगा ना, समझे, फिर से समझा समझ में आ गया सर। वहाँ पेपर में जैसे 60 kg 30 kg था, हाँ तो वहाँ पे आप माइनस कर दो। हाँ, डिफरेंस निकाल दिए, तो फिर काहेला क्योंकि नीचे का जो हमको है ना रेशियो निकालना, तो डिफरेंस किए तो नीचे में डिफरेंस होना चाहिए, तो योग कर देना हाँ। यहाँ से देखिए 3 यूनिट 30 kg, यानी कि दोनों का डिफरेंस 30, और यहाँ से मेरा दोनों मिलाने के बाद कितना हो रहा 3 यूनिट, वो दोनों के यहाँ से बीच का कुल क्वांटिटी निकल गया, तो यहाँ से बीच से दोनों का क्या निकाले कुल क्वांटिटी, बात ये समझे, हाँ कुल क्वांटिटी निकाल रहा है, डिफरेंस का कुल क्वांटिटी दोनों से कितना अलग हो, तो यहाँ से कितना 2 और 1 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान 30 kg हो गया, तो 1 यूनिट का बराबर 10 kg, तो 2 यूनिट बराबर 20 kg, तो भैया 20 kg इधर 30 kg इधर, तो दोनों के 30 और 20 सर 50 kg 60 और 30 का बीच का यूनिट का निकाले ना। बोलिए समझ में आया जी सर। देख लीजिए 40 छात्र, यानी कि एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है, दूसरा एवरेज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरेज, नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरेज, तो एवरेज कहाँ लिखा गया बाबू नीचे 25 है सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है ना, आ गया आंसर 25 सबका। कक्षा में 40 छात्र का होगा तो 20 kg तो नीचे क्या है बाबू 40 को छात्र है, और इसका औसत कितना है 30, बात सही। फिर क्या बोला दूसरी कक्षा का, यानी कि ए है एक कक्षा बी है, दूसरी कक्षा में 20, और 20 का कितना है बाबू 15, तो ठीक है कोई नहीं, यही होगा, यही ना। तो इसका रेशियो निकालेंगे तो 20 से कम 20, 20 दूनी 40, अब इसका डिफरेंस कितना है बाबू 15, तो 15 को कितना है बाबू 2 1, 2 रेशियो 1, यस तो 3 यूनिट बराबर, 3 यूनिट बराबर कितना 15, 3 यूनिट बराबर 15, तो 1 यूनिट बराबर कितना 5 kg, तो ये वाला हो गया कितना बाबू, ये हो गया आपका 5 kg,
ये वाला 5 केजी, 1 यूनिट बराबर 5 केजी, तो 2 यूनिट का मान कितना 10 केजी। ठीक है, तो देखिए यहाँ 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 तो 30 में से 5 घटा, 30 में से 5 घटा 25, तो ये भी सेटिस्फाई कर दीजिए। तो 25 में से 5 बुरा घटेगा कितना 10, तो आंसर कितना हो गया 25 केजी पर स्टूडेंट, 25 केजी पर स्टूडेंट। औसत से, अरे तो औसत से कौन सा बड़ा बात था, कर लीजिए 40 गुने कितना 30, 40 गुने 30 ना होगा, प्लस क्यों होगा, फिर प्लस होगा, फिर प्लस होगा। 20 गुने कितना 15, अब इसमें क्या होगा 40 प्लस 20। अब इतना इसको गुना करने में, कैलकुलेशन करने में टाइम ना लगेगा। अब बताइए ये आसान है, गुना कीजिए, फिर गुना कीजिए, फिर जोड़िए, फिर भागा दीजिए, टाइम टेकन है। 1-2 सेकंड में सही पड़ रहा, फट 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 फट। जानना अच्छी बात है, जानना अच्छी बात है, लेकिन आपको जानना उतना ज्यादा अच्छा नहीं जितना आपको कम समय में बनाना। आपको